नमस्कार। आज हम हिंदी सिनेमा के एक ऐसे नगीने पर बात करने वाले हैं जो दशकों से हमारे साथ है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे की कहानी, इसके बोल, इसकी धुन, उसकी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास गाने के एक बोल हैं और जो बेसिक जानकारी है वो भी है। हाँ, मतलब कोशिश यही है कि समझें कि गुलजार साहब, पंचम दा, लता जी, किशोर दा, इन सब ने मिलकर ऐसा क्या जादू किया जो आज भी मतलब उतना ही असरदार है। सही बात है। तो ये गाना है 1975 की फिल्म आंधी का। लिखने वाले गुलजार साहब, संगीत R.D. बर्मन, और आवाजें, लता मंगेशकर और किशोर कुमार। क्या कॉम्बिनेशन है। और फिल्म में संजीव कुमार और सुचित्रा सेन, जी। अपने आप में लेजेंड सब। तो कहाँ से शुरू करें? मुझे लगता है सबसे पहले तो वो जो सबसे मशहूर लाइन है वो विरोधाभास। हाँ हाँ, वो कमाल की लाइन है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं। यही यही। ये जो एक अजीब सी कश्मकश है ना, हम्म कि शिकायत भी नहीं है पर वो जीवन जीवन भी नहीं लगता। हम्म यही इस गाने की मतलब आत्मा है। गुलजार साहब ने यहाँ रिश्तों की एक बहुत ही, क्या कहते हैं, महीन परत को पकड़ा है। बिल्कुल। मतलब शिकायत क्यों नहीं है? शायद हालात ऐसे थे या फैसला मिलकर लिया गया है। हाँ, शायद। लेकिन वो खालीपन, उस इंसान के बिना जीने का जो खालीपन है, वो भी उतना ही सच है। और ये सिर्फ उदासी नहीं है, इसमें एक तरह की स्वीकृति भी लगती है मुझे। एक ठहराव सा। सही कहा। एक मैच्योरिटी है इसमें। और लता जी और किशोरदा की आवाजें, उफ, हाँ, वो कैसे डिलीवर करते हैं इसे। दर्द भी है पर साथ में वो ठहराव भी है। जैसे वो लाइन है, जी में आता है तेरे दामन में सर छुपा के हम रोते रहें। बिल्कुल। वो एक लम्हा है तीव्र इच्छा का, एक कमजोरी का पल। हाँ, जो स्वीकृति के बीच से अचानक झांकता है। और यहीं पर R.D. बर्मन का जादू काम करता है। उनका संगीत कमाल है। हाँ, उन्होंने इन कॉम्प्लेक्स इमोशंस को कैसे धुन में ढाला है। बिल्कुल। बहुत ज्यादा लाउड नहीं है म्यूजिक। नहीं, मेलोड्रामेटिक बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। उसमें एक शांति सी है, एक गहरी उदासी है, पर वो डिप्रेशन वाली नहीं। हाँ, निराशा वाली नहीं। हाँ, पंचम दा ने जैसे गिटार का इस्तेमाल किया है, शायद कहीं फ्लूट या सितार की हल्की सी आवाज, वो एक खालीपन, एक स्पेस क्रिएट करती है। हाँ, जैसे वो अनकहे एहसास तैर रहे हैं उसमें। सही। संगीत शब्दों पर हावी नहीं होता, बल्कि उनके नीचे एक इमोशनल बेस बनाता है। और वो बीच का संगीत, इंटरल्यूड्स जिसे कहते हैं, हाँ, वो भी कितना कुछ कह जाता है। जी बिल्कुल। जैसे दो किरदारों के बीच की खामोशी हो वो। अच्छा, आपने संगीत और गायकी की बात की, तो क्या आपको लगता है कि गाने में जो पुरुष और महिला की आवाज है, उनके नजरिए में कोई फर्क महसूस होता है? जैसे किशोर दा की आवाज में एक कंट्रोल सा दर्द है। वहीं लता जी की आवाज में जैसे वो दर्द थोड़ा और खुलकर सामने आता है, ज्यादा समर्पण सा लगता है। खासकर वो लाइन, तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं। ये अच्छा पॉइंट है। हो सकता है ये उन किरदारों की सिचुएशन को दिखाता हो फिल्म में। हाँ, शायद। या फिर ये भी हो सकता है कि ये बस गायकों की अपनी स्टाइल हो। किशोरदा की आवाज में अक्सर एक फिलोसॉफिकल ठहराव मिलता था। हाँ, ये बात है। और लता जी तो मतलब भावनाओं की हर बारीक लहर को पकड़ लेती थी। पर दोनों मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। एक डायलॉग सा चलता है गाने में। सही कहा। और अगर फिल्म आंधी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जहाँ दो ऐसे लोग हैं जो अलग हो गए हैं, शायद पॉलिटिक्स या हालातों की वजह से। हाँ, जहाँ निजी जिंदगी और पब्लिक लाइफ का टकराव है, तो ये गाना और भी ज्यादा मतलब रखने लगता है। उनके बीच का जो अनकहा प्यार है, इज्जत है, दूरी है, सब कुछ इसमें सिमट आता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक टिपिकल रोमांटिक गाना नहीं है, ये बहुत आगे की बात करता है। ये मैच्योर रिश्तों की कहानी है। हाँ, समय के साथ भावनाएं कैसे बदलती हैं, जिंदगी की मजबूरियां क्या होती हैं, और उनके बीच प्यार कैसे बचा रह जाता है, ये वो कहानी है। वो एहसास जहाँ प्यार तो है पर शायद साथ रहना मुमकिन नहीं, और कड़वाहट भी नहीं है, बस एक खालीपन। हाँ। तो अगर संक्षेप में कहें तो ये गाना गुलजार के गहरे बोल, पंचम दा का सेंसिटिव म्यूजिक डायरेक्शन और लता किशोर की रूहानी गायकी का एक अद्भुत संगम है। हाँ, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये सिर्फ गाना नहीं है, ये भावनाओं का एक पूरा दस्तावेज है। और बड़े पैमाने पर देखें तो ये दिखाता है कि हमारा हिंदी फिल्म संगीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा है, बल्कि वो इंसानी जज्बातों और रिश्तों की गहराइयों को समझने का एक जरिया भी रहा है। हाँ, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं, ये उनमें से एक है। बिल्कुल।
तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो भाव है गाने में, शिकवा नहीं पर जिंदगी भी नहीं, क्या आज के दौर के रिश्तों में भी ये कश्मकश, ये एहसास उतना ही मौजूद है, या अब इजहार के तरीके या शायद रिश्ते निभाने के तरीके बदल गए हैं? इस पर जरूर सोचिए।